हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट जिनको ज्वाइनिंग लेटर फाइनली आ चुका है या जिनको आने वाला है, आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखें, बाकी अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें, जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स को इस प्रोफार्मा को किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाए। ठीक है, जिससे आप बिल्कुल करेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बने। जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई मैं डिटेल्ड में पूरा आपको बताऊँगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आगे आने वाली जो भी अपडेट्स रहेंगे वो यहाँ पर आपको ESIC की आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि भैया ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें साफ साफ यहाँ पे टू द ये आपको लिखा हुआ है, भर के भेजना है। और इसमें आपका जो ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, मतलब जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा वहाँ पे ऊपर उसका मेमोरेंडम नंबर लिखा होगा कि भैया इस मेमोरेंडम के थ्रू जो है वो आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जा रहा है। तो उस मेमोरेंडम नंबर को यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद नीचे आपको लिखा हुआ है कि ये चीज़ें आपको कि मेमोरेंडम में आपको लिखा हुआ है कि आई विलिंग नॉट विलिंग। तो इसमें आपको क्या करना है कि आई एम विलिंग करना है, नॉट विलिंग को इस तरीके से आपको कट करना है। ठीक है, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर अपॉइंटमेंट एज MTS ESI कॉर्पोरेशन ओडिशा रीजन। ये अब ये क्या है कि ये ओडिशा रीजन के स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, तो यहाँ पे आपका रीजन का नेम मेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट विलिंग को आपको ऐसे कट कर देना है, इसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आई एम सबमिटिंग हेयर विद ये डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे नीचे आपको लिखा गया अटेस्टेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट, दूसरा आपको दिया गया है मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो दो फॉर्म आपको यहाँ पे दिए भी गए होंगे। तो नीचे फटाफट से चल लेते हैं। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ योर फेथफुली, आपका नेम यहाँ पे रहेगा। इसके ऊपर यहाँ पर आपकी साइन रहेगी, साइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ साइन रहेगी, यहाँ पर आपका नेम रहेगा, यहाँ पर आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस रहेगा विद टेलीफोन नंबर। टेलीफोन मतलब आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर आप जिस दिन फॉर्म भेजोगे उस दिन का आपका डेट रहेगा और फिर आपका प्लेस रहेगा। ठीक है, अब आते हैं फटाफट से अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है भैया वार्निंग। ठीक है, तो वार्निंग क्या है कि भैया अगर आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हो, ठीक है, जो बाद में वेरीफाई होती है, और तो आपको जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और आपको जो भी पेमेंट वगैरह सैलरी वगैरह दी जाएगी वो वापस से आपसे रिकवर कर ली जाएगी। तो बिल्कुल भी कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें, जो भी दे जेन्युइन दे। अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं, बहुत ही आसान है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। यहाँ पर नेम, अब ये ध्यान रखिए कि ब्लॉक कैपिटल्स में आपको यहाँ पे लिखना है। तो मतलब जो भी चीज़ें यहाँ रहेंगी आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखनी है, स्मॉल में नहीं लिखना है। और यहाँ पे आपको क्या है कि आपको ब्लैक पेन का आप सभी को यूज़ करना है। ठीक, ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है। यहाँ पे सरनेम में आपको लिखना है, मान लीजिए मेरा नाम धनंजय वाजपेयी है तो सरनेम वाजपेयी हो जाएगा, नेम आपका धनंजय हो गया। अब जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे जो साउथ के जिनके मिडिल नेम में फादर नेम रहता है, तो यहाँ पे उनको सरनेम में अपना सरनेम लिखना है, नेम में अपना नेम लिखना है, और यहाँ पे सरनेम के बीच में आप मिडिल करके यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और ये आपका होम एड्रेस लिखना है, जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आप सभी का है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि भैया अगर यहाँ पाकिस्तान या कहीं से माइग्रेट होकर आए हो तो वो लिखना है। तो आपको सिर्फ पहला पे ध्यान देना है, दूसरे वाले पे आपको ध्यान नहीं देना, उस पर कुछ भी मेंशन नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे A नंबर डाल के या पूरा एड्रेस जो है वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि 4 नंबर में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस विद PD और रेसिडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक साल से ज़्यादा, अगर आप एक साल से ज़्यादा मतलब पिछले 5 सालों में एक साल से आप अगर ज़्यादा बार अगर कहीं पर रहे हुए हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसका मेंशन करना है कि भैया फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपको डेट रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा कि रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपका पूरा रहेगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों कन्फर्म होती है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप कहीं दूसरी जगह रह के कुछ कांड वगैरह कर आए हो, ठीक है, तो वहाँ से आपका कहने की कन्फर्मेशन जो है वो आप सभी का हो सके। लेकिन अगर आप नहीं रहे हो तो आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप रहे भी हो एक साल से अगर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके बाद 5 नंबर है फादर्स नेम में। तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम में पूरा आपको फादर्स नेम लिखना है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस उनको लिखना है, परमानेंट होम एड्रेस, मतलब आपका वो फादर का एक ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग मत लिखिएगा कि फादर का अलग और उसका अलग, एक ही एड्रेस लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नेशनलिटी दिया गया। अब यहाँ पे इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन ऑफिशियल एड्रेस, अगर आपके फादर जो है वो आपके गवर्नमेंट उसमें है तो यहाँ पर आप उनका डेजिग्नेशन और ऑफिशियल एड्रेस दे सकते हो। लेकिन अगर प्राइवेट में है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका कंपनी का नाम, जो भी जहाँ पर भी हो या कोई भी नॉर्मल अगर शॉप पे भी हो तो वहाँ पे नाम बस लिख दीजिएगा। और मेन जो है कॉन्फिडेंस, मान लीजिए कि लिख दिया आपने
कि कुछ भी आपने ऊपर नाम लिख दिया कानपुर और ये पिन कोड डाल दिया, इस तरीके से करना है, ठीक है। फिर नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी में आपका फादर का जो रहेगा वो आपका इंडियन रहेगा, मदर का भी इंडियन रहेगा, हस्बैंड वाइफ अगर है मतलब, ठीक है, तो वहाँ पर इंडियन लिख दीजिएगा। और प्लेस ऑफ बर्थ हस्बैंड वाइफ का, तो प्लेस ऑफ बर्थ उनका क्या है, सिर्फ यहाँ पे प्लेस कानपुर लखनऊ इस तरीके से आपको लिखना है। फिर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है जो किसी भी डॉक्यूमेंट में आप के सपोर्ट हो सके, ठीक है। प्रेजेंट डेट, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, और ये जो 7 नंबर कॉलम है वो आपको अपना भरना है। मान लीजिए मैं धनंजय वाजपेयी हूँ, तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी एग्जैक्ट जो मेरे डॉक्यूमेंट में होगी, ठीक है, वो मुझे भरनी है, गलत मत भरिएगा। और उस डेट से प्रेजेंट एज, मतलब आज की डेट में जिस डेट में अटेस्टेशन फॉर्म लिख रहा हूँ उस डेट तक टोटल एज कितनी है, और एज ऑफ मैट्रिकुलेशन जो है वो आपकी कितनी है। मतलब एज ऑफ मैट्रिकुलेशन मतलब किस एज में मैंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया। मान लीजिए मैंने किया 2010 में, तो यहाँ पे आपको 2010 आप सभी को भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट या स्टेट विच यू बिलोंग, मान लीजिए कि मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा, ठीक है, या मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, ठीक है, तो वहाँ पे मैं लिखूँ, इस तरीके से लिखना है। रिलीजन आपका क्या है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, इस तरीके से आपको अपना रिलीजन लिखना है। अब लिखा हुआ है कि भैया आप SC या ST हो या नहीं हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है यस या नो में आपको आंसर देना है। फिर आपका नेम ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, विद स्कूल और कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 15 साल की एज से आपका जो भी स्कूल कॉलेज जहाँ पर आप पढ़े उसकी सारी डिटेल्स लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे अपना कॉलेज नेम लिखोगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ एंट्रिंग में, डेट ऑफ एंट्रिंग का क्या रहेगा, वो आपका रहेगा 1 जुलाई। मान लीजिए कि आपका जो यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड होता है उसका 1 जुलाई से सेशन चालू होता है, और आपका CBSE में क्या रहता है 1 जनवरी से रहता है, ठीक है। ये सेशन देख लीजिएगा जब से सेशन चालू होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग क्या है, 10th जो मान लो किया कि मैंने, हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में क्या होता है कि 1 जुलाई से चालू होता है, तो 1 जुलाई 2009 से चालू हुआ मेरा, और लिविंग का क्या हुआ 30 जून, जब से सेशन खत्म हो रहा है। तो भैया 30 जून 2010 को हमारा सेशन जो है वो खत्म हो गया, वहाँ से हमने लीव किया। या जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसकी भी आप डेट मेंशन कर सकते हो। एग्जामिनेशन लिखोगे भैया कि 10th पास हमने किया है, ठीक है, ये आपको लिखना है। या आप यहाँ भी लिख सकते हो कि भैया परसेंटेज या कुछ भी, मतलब एग्जामिनेशन के बारे में लिखना है कि आपने कौन सा दिया, तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम दे लिख सकते हो, स्टेट बोर्ड का। अगर यूपी बोर्ड है तो यहाँ स्टेट बोर्ड होगा, अगर आपका CBSE है तो CBSE, SSC है तो SSC लिखोगे। फिर सेकंड आओगे 12th का, ठीक है, यहाँ 12th लिखेगा स्कूल का नाम, यहाँ पे आप 10th लिखिएगा जरूर, ठीक है, और बगल में बोर्ड भी लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे 12th आप लिखिएगा, बगल में जो भी बोर्ड है SSC CBSE लिखिएगा। 12th में स्कूल का नाम, डेट ऑफ एंटरिंग, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने इंटर किया 11th में, मैंने इंटर किया 1 जुलाई 2011 को मैंने इंटर किया, ठीक है, या हाँ 10 को मैंने इंटर किया। उसके बाद मेरा 30 जून 2012 को कंप्लीट हो गया, तो यहाँ डेट ऑफ लिविंग, फिर यहाँ पे 12th और जो भी बोर्ड है वो, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन में करना है डेट ऑफ लिविंग, एग्जाम है। इस तरीके से आपको तीनों चीज़ें जो है वो आप सभी को मेंशन करनी है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई भी एम्प्लॉयड, अगर कहीं पे आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स आपको लिखनी है कि भैया किस डेजिग्नेशन में आप वर्क कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे फ्रॉम कब से कब तक आप कर रहे हो, और फुल एड्रेस और या इंस्टीट्यूशन का आपका होता है। अब ये क्यों मांगा जाता है कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वो वहाँ से आपका भी कंफर्मेशन मंगा लेते कि भैया यहाँ पे अब ये बंदा वर्क कर रहा है, इसका कैसा क्या पूरा स्टेटस है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। फिर इसके बाद क्या है कि भैया आपको कभी कुछ पकड़ा गया या कभी कुछ ऐसा ऑफेंस वगैरह आपको लगाया गया, कुछ भी ऐसा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ नो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं भरना है, या अगर नहीं भी भरोगे तो यहाँ पे वो करना है, ठीक है। वैसे नो कर दोगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर डैश कर दिया, कोई किसी ने धोखे से लिख गया, कुछ भी हुआ, तो उसके लिए आप नो कर दो, वो ज़्यादा बेटर है एज ए सेफ साइड। क्योंकि मैं अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ जो दोबारा से ओवरराइट किया जा सके, ठीक है। फिर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है 13 नंबर कॉलम जो है उसमें लिखा हो कि 2 जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अब इसमें क्या रहता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आपका कोई हो, पेरेंट्स वगैरह, तो उनका नाम लिख देना है, ठीक है। दूसरे में मोहल्ले वगैरह कोई नाम लिख देना है, या अगर आपका जो सरनेम जिसका सेम ना हो, ठीक है, मान लो कि वहाँ पे आपके आसपास कोई मौसी वगैरह रहती हैं, उनका भी डाल सकते हो, तो ये कोई भी पर्सन का डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये इनको आप पर्सनली जानते हो और वो आपको जानते हो, ठीक है। और इसके बाद नीचे क्या लिखा है कि आई सर्टिफाइड दैट फॉर गोइंग इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और अगर कुछ भी ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉल्ट होती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, यहाँ पे डेट और प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। ऊपर की जो डेट रहेगी भाई सेम डेट आएगी, नीचे आपका प्लेस आएगा। सिग्नेचर आप अच्छे से करिएगा, बिल्कुल भी गलती कोई भी मत करिएगा। फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा गया। अब ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ये होता है कि जैसे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, सेम उसी तरीके से आपका है, और इसको आप चाहो तो एक या आपका
जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन पीजी लेवल का, वहाँ के प्रिंसिपल से भी आप करा सकते हो, ठीक है। साथ ही जो 12th कॉलेज का या 12th का अगर कोई आपका प्रिंसिपल है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का अगर 12th तक कोई है उसका प्रिंसिपल है, उससे भी आप इसको सर्टिफाई करा सकते हो, या आप MLA या MLC से भी सर्टिफाई करा सकते हो, सांसद वगैरह से करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका सब डिविजनल मतलब मजिस्ट्रेट, SDM, ACM किसी से भी आप मजिस्ट्रेट करा सकते हो, नहीं तो आप गैजेटेड ऑफिसर से भी इसको सर्टिफाई करा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ आपको सर्टिफाई कराना है। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर ये किस तरीके से वो सर्टिफाई करेंगे, तो आपके पास आपका ऑफर अपॉइंटमेंट है, ज्वाइनिंग का लेटर है, आप किसी भी ऑफिसर के पास लेके जाओगे और कहोगे सर मेरे पास ये ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर उसमें दिया गया, आप प्लीज़ इसको सिग्नेचर कर दीजिए, तो कोई भी इजीली कर देगा, इतना कोई भी इशू नहीं आता। यहाँ पे उसकी सिग्नेचर रहेगी, यहाँ पे डेजिग्नेशन और आपका एड्रेस जो है वो रहेगा, मतलब यहाँ पे मोहर वो लगा देगा, यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर देगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। तो मैंने कई सारे ऑप्शन आप सभी को दे दिए, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिया गया है कि भैया किस तरीके से सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, और यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद फटाफट से कहते हैं मैरिटल स्टेटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैरिटल स्टेटस इस वजह से लिया जा रहा है कि मान लीजिए कल को आपकी फैमिली वगैरह कोई है, तो उसको सारी जो भी फैसिलिटी आपको है, डिपेंडेंट अगर वो आपके ऊपर है, तो सारी फैसिलिटी उसको दिया जाए। तो यहाँ पे आपको लिखना आई श्री, अपना नाम लिखना है, डिक्लेयर दैट आई एम ए नॉट ए मैरिड पर्सन एंड आई हैव नॉट कॉन्टेक्टेड बाई गेमस मैरिज। मतलब दो चीज़ें हैं कि भैया मैं अभी तक मैरिड नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ मतलब बाई के मतलब दो मतलब मैरिड, ऐसा नहीं कि नहीं आपको कहीं से 2 बार शादी करो, ऐसा कुछ भी आप नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। और इसके बाद नीचे लिखा गया फैमिली पर्टिकुलर्स, तो फैमिली पर्टिकुलर्स में आपको लिखा गया कि भाई कौन कौन सी फैमिली। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर यहाँ पर आप मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर आपका मैरिड वाले में कोई कॉलम नहीं है, अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर क्या करना है, आपको नाम लिखना है और यहाँ पर नॉट को कट करना है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सबको सेम रखना है, यहाँ पर आपको नॉट को कट करके यहाँ पे सिग्नेचर लिख देना है, ठीक है। तो उससे क्या क्लियर हो जाएगा, आई एम ए मैरिड पर्सन। बात समझ में आ गई दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे नीचे फैमिली का दिया गया है, तो यहाँ पे आपको आई श्री अपना नाम लिखना है, और ये नीचे इन्फॉर्मेशन के सबसे पहले क्या नाम रहेगा, आपके फादर का नेम रहेगा, फिर मदर का नेम रहेगा, फिर आपको अपने भाई का नाम, बहन का नाम, फिर अगर आपकी वाइफ है उसका नाम, आपका बच्चा है उसका नाम, ये सारी चीज़ें आपको फैमिली में भरना है। उनकी एज भरनी है, एज मतलब एग्जैक्ट एज, मतलब जैसे मान लो कि उन्होंने 26 कंप्लीट कर ली, 26 हो गई, 27 हो गई, इस तरीके से एज बढ़नी। रिलेशनशिप में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ये सारी आपके अटेस्टेशन फॉर्म में मेंशन करनी है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपका डाउट है तो आप फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी अपडेट्स आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है।